आज हमारे बीच शिवनार स्टूडियो के फेसबुक पेज पर बात करने के लिए नीलेश कुमार जी हैं। सुनिए क्या बता रहे हैं। नीलेश जी, आप अपना परिचय जरा बताएं। दो चीज़ तो मंकू जी आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। मेरा नाम नीलेश कुमार है, मैं शिवनार गांव का रहने वाला हूँ। बाकी मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्याम किशोर सिंह। और बस। आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किए हैं? मेरी शिक्षा में मास्टर्स हूँ हिंदी सब्जेक्ट में। बाकी 1989 में मैंने मैट्रिक किया था, 91 में मैंने +2 किया और उसके बाद 2 साल के बाद मैं जॉब में चला गया था। तो उसके बाद ब्रेक लेकर के मैंने अपनी पूरी शिक्षा की है, पूरी मास्टर तक। आप ये ट्यूशन भी पहले पढ़ाते थे? सही सवाल पूछे हैं आप। 91 में पिताजी गुजर गए थे जनवरी में, और पिताजी प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। तो उसके बाद स्थिति थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि हाँ बहुत डाउन स्थिति हो गई थी इकोनॉमिकली। तो उसकी भरपाई करने के लिए जो है सो 2 साल मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, 91 से 93 तक। फिर 93 में जॉब लग गई एयरफोर्स में। और उस समय घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी जब आपको 93 में जॉब लगा? उसके पहले घर की आर्थिक स्थिति आपकी कैसी थी? 3-4 महीने मंकू जी, 5-6 महीने पिताजी के मरने के बाद 5-6 महीने थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ थी, मतलब। बाकी उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे फिर हो गया था, मैं सेटल हो गया था। नौकरी आप उस समय कब ज्वाइन किए थे? 93 अगस्त में। किस पद पर आप ज्वाइन किए थे? मैं सैनिक के पद पे था मंकू जी, मैं सैनिक था। उस समय आपके जैसे जो युवा थे शिवनार गांव के, वो नौकरी का नाम सुना करते थे या शिक्षा के अलग से जुड़े रहते थे? शिक्षा से वो शिक्षा के महत्व को समझते थे? जिस समय आप ट्यूशन पढ़ाते थे, नौकरी ज्वाइन कर लिए, ये सब के बारे में रुचि रहता था शिवनार के युवाओं के बीच? हाँ, था उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, लेकिन था। और डिफेंस का जनरली मीनिंग था अपने यहाँ आर्मी। तो लेकिन एयरफोर्स में जो है एयरफोर्स के बारे में लोगों को जानकारी कम थी। फिर हम ज्वाइन किए और उसके बाद 2-4 लोग और ज्वाइन किया। वो हमसे इंस्पायर होकर ज्वाइन किए या खुद ही ज्वाइन किए, वो हमको नहीं मालूम है, हम उसका क्रेडिट भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद लोग फिर और ज्वाइन किए हैं एयरफोर्स में अपने गाँव से। आप 1993 में ज्वाइन किए, तो उस समय उससे पहले आपको ये शिक्षा के क्षेत्र से लगाव कैसे आ गया आपके मन में? कुछ तो अनुवांशिक बोल सकते हैं आप। मेरे परिवार में काफ़ी लोग टीचर हैं, मतलब मेरे पिताजी और उनके दोनों बड़े भाई टीचर थे। मेरे चचेरे दादाजी स्वर्गीय श्री जनार्दन प्रसाद सिंह जी, वो भी टीचर थे। और बाकी घर में और भी लोग हैं। और पढ़ाई में मैं अच्छा था, शुरू से ही अच्छा था, मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ। तो और सीधी सी बात है, आदमी वो काम करता है जो उसको आता है। मुझे उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था, तो पढ़ा था मैं, तो लोगों को पढ़ा देता था। 1993 में आपने ये नौकरी ज्वाइन किया, उसके बाद फिर वो ये नौकरी कब छोड़े? उसमें मंकू जी 20 साल का बॉन्ड होता है एयरफोर्स में। तो 20 साल पूरा करके मैं 2013 में एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दिया। 20 साल का बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड के बाद आप एक्सटेंशन दे सकते हैं। लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अगर वो चाहे तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मुझे निकलना था, मैं छोड़ करके बाहर आ गया था। तो 2013 के बाद अभी वर्तमान में फिर किस पद पर अभी आप हैं? उसके बाद अभी मैंने उसको छोड़ने के बाद, एयरफोर्स की नौकरी छोड़ने के बाद मैंने स्टेट बैंक ज्वाइन कर लिया था। अभी मैं वहाँ पे सीनियर एसोसिएट हूँ, क्लर्कियल पोस्ट है ये। मतलब मेरी नौकरी 10 साल से ऊपर हो गई है, मैं सीनियर एसोसिएट के पोस्ट पे हूँ अभी। तो कब सीनियर एसोसिएट के पद पर कब ज्वाइन किए? 2013 का? ये 2013 में मैं नॉर्मल, मतलब क्लर्कियल में नॉर्मल जो फर्स्ट पोस्ट होती है उसको एसोसिएट, जूनियर एसोसिएट बोलते हैं। जी जी। तो मैं उस पोस्ट पे ज्वाइन किया था, फिर एसोसिएट बना, फिर सीनियर एसोसिएट बना। शिवनार के युवाओं के लिए आपके लिए क्या संदेश होगा शिक्षा के क्षेत्र में? जो नौकरी के लिए जो आज संघर्ष कर रहे हैं शिवनार के युवा, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक जो है ना बड़ा अच्छा कोट है मंकू जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है, 99.9% हो सकता है मैं गलत हूँ।
तो उन्होंने एक बार बोला था कि शिक्षा शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद हर कोई दहाड़ेगा, और ये बात बिल्कुल सही है। आप शिक्षा जरूर लीजिए, जितना ले सकते हैं लीजिए, और मेरा शिक्षा से अभिप्राय सिर्फ सैद्धांतिक शिक्षा से नहीं है। आप ज्ञान बटोरिए, और ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता है, उसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। और बाकी जॉब के लिए मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। जो आदमी लगा रहेगा, हो सकता है उसमें सफल ना हो, ये मान के चलिए। गीता में कृष्ण ने बोला है कर्म करते रहो, फल आपके हाथ में होता नहीं। हो सकता है वो सफल ना हो, लेकिन मेहनत करना आप नहीं छोड़ सकते, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिना मेहनत का कोई भी इंसान सफल नहीं हुआ है किसी भी फील्ड में, ये मेरा मानना है। चलिए, ये आज हमारे शिवनार स्टूडियो के पेज पर नीलेश जी थे, जो बता रहे थे कि 1993 में नौकरी ज्वाइन से लेकर के 2025 तक के अपनी स्थिति बताए, और शिवनार के युवाओं के लिए खासकर जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसमें बदलाव के लिए अपने विचार रखे। शिवनार स्टूडियो की तरफ से इनके जीवन के सर्वांगीण विकास की शुभकामनाएं देता हूं, और सभी दर्शकों का शुक्रिया गुजार करता हूं। कैसा लगा इंटरव्यू, आप हमें कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। मैं भी आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, और बहुत बहुत आभार, आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपने विचार रखने का मौका दिया। अगर लोगों को अच्छा लगा तो हम दोबारा बैठ करके और लंबी बातचीत कर सकते हैं। चलिए, कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।